आइए अब देखते हैं शाम 6 बजे की 6 बड़ी खबरें। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के केस में सीबीआई का एक्शन जारी। संजय रॉय पर शिकंजा कसना सीबीआई ने शुरू कर दिया है। अब संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट करने की भी इजाजत सीबीआई को मिल चुकी है। अब संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट करके इस केस का सच सामने लाने की कोशिश होगी। पॉलीग्राफी टेस्ट से पहले संजय रॉय का साइकोलॉजी टेस्ट भी हो चुका है। कोलकाता रेप केस को लेकर देश भर में डॉक्टर्स में गुस्सा है। डॉक्टरों का प्रदर्शन भी चल रहा है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की डॉक्टरों के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि सीपीए की मांग उचित नहीं है। अस्पतालों में सुरक्षा के लिए जो कदम उठाने हैं उसके लिए केंद्र सरकार ने कमेटी बनाने के लिए कहा है और इसी कमेटी के सुझाव के आधार पर पॉइंट टू पॉइंट समीक्षा के बाद कदम उठाएगी। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार की 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर पहले ही मुहर लग चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। 21 अगस्त को सुबह 11 बजे राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जबकि दूसरी सीट के लिए उम्मीदवार बीजेपी का होगा। अब बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ जो केस हाईकोर्ट में चल रहा है, अब उस केस की सुनवाई 29 अगस्त तक के लिए टल गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 29 तारीख तक निचली अदालत इस मामले को नहीं सुन सकती है। कर्नाटक के गवर्नर ने सीएम सिद्धरामैया पर केस चलाने की इजाजत दी थी। इसी के खिलाफ आज मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हाईकोर्ट में राज्यपाल के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। राज्यपाल जी जो सैंक्शन दिया है प्रोसिक्यूशन के लिए, कम से कम अब तो सिद्धरामैया जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए, ये हमारा मांग है। कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक जिशान सिद्दीकी की पार्टी छोड़ने वाले हैं। यह सवाल तब उठा जब आज वो डिप्टी सीएम अजीत पवार की जनसम्मान यात्रा में शामिल हुए। अजीत पवार की जनसम्मान यात्रा आज जिशान सिद्दीकी की विधानसभा सीट बांद्रा ईस्ट से गुजरी और इस दौरान वो भी अजीत पवार के साथ जीप में मौजूद थे। जिशान सिद्दीकी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहना योजना से उनकी विधानसभा सीट की महिलाओं को भी काफी फायदा है। इसी का धन्यवाद कहने के लिए वो जनसम्मान यात्रा में शामिल हुए। अजीत दादा हमारे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री साहब हैं। हजारों बहना उनके लिए रुकी है, उनका स्वागत करने के लिए मेरे मतदार संघ में। तो क्या आज ज्वाइन हो रहे हैं? ज्वाइन की बात नहीं है, मैं स्थानीय का अंदर हूँ। ये मेरे उप मुख्यमंत्री साहब है और गर्व की बात है कि आज वो मेरे मतदार संघ में आए हैं। कांग्रेस ने एक रैली रखी थी यहाँ पे, आपको बुलाया नहीं? मुझे नहीं बुलाया था। आज अजीत दादा आए, हम सब सड़कों पर उतरे उनका स्वागत करने के लिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के ऐलान के 3 दिन के भीतर ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। मैनिफेस्टो जारी करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी, युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। यही नहीं, उन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल तक मुफ्त शिक्षा का भी वादा किया। हालांकि इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग उनसे भी ज्यादा देने का वादा करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि सत्ता में नहीं आ पाएंगे। शेर कश्मीर के वक्त से यूनिवर्सिटी के लेवल तक तालीम को मुफ्त किया गया था। आहिस्ता 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 इसको काट के मुफ्त तालीम अब लगभग उन्होंने जम्मू कश्मीर से जो है हटा दिया है। यूनिवर्सिटी के लेवल तक दोबारा मुफ्त तालीम जो है यहाँ के बच्चियों को फराहम करने का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से किया गया है, ताकि बच्चियों को तालीम हासिल करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो।